पेज नंबर 1110 होशे 1। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, अज्जा और हिजकिय्याह के दिनों में, इज़राइल के राजा योशिय्याह के पुत्र योराबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की, तब उसने होशे से यह कहा कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का बहुत सा काम करता है। सो उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया। वह उससे गर्भवती और उससे उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। जब यहोवा ने उसे कहा कि उसका नाम यिज्रेल रखे, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को इजराइल की हत्याकांड का दंड दूंगा, और मैं इजराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय जब मैं इजराइल की तराई में इजराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा, और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके बेटे उत्पन्न हुए। तब यहोवा ने होशे से कहा कि उसका नाम लोरुहामा रखे, क्योंकि मैं इजराइल के घराने में फिर कभी दया करके उनका अपराध कभी किसी प्रकार भी क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने में दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष व तलवार व घोड़ों का युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उसने स्त्री लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा कि इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। 10 तो भी इजराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी होगी, जिनका मापना गिनना अनहोना था। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उस स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठे होकर एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। होशे 2:1। इसलिए तुम लोगों अपने भाइयों में से अम्मियों और अपनी बहनों से रुहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं है और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से और अपने छिनालेपन को और छातियों के बीच से अपने व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके लड़के बालों पर मैं कुछ भी दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। 5 उनकी माता ने छिनाला किया है, अर्थात जिसके गर्भ में पड़े हैं, उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा कि मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन और तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग से कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने भी न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी कि मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती कि अन्न, नया दाख, मधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसे वह चांदी सोना जिसको वह बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा, और अपना उन सन भी जिनको वह अपना तन डांपती हूँ, मैं छीन लूंगा। 10 तब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उगाड़ूंगा और मेरे हाथ में से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सव का अंत कर दूंगा। और मैं उसकी दाखलता और अंजीरों के वृक्षों को, जिसके विषय में वह कहते हैं कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें मैं उजाड़ूंगा और वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। और वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती है और नत्थ और हार पहने यारों के पीछे जाती है और मुझको भूले रहती है, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। 15 और वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां मुझे से ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। और यहोवा की यही वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगा और फिर बाली न कहेगा, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम स्मरण में रहेंगे। 18 और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष के और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और
ऐसा करूँगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे, और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूँगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म है और न्याय करूँगा और दया के साथ करूँगा। 20 यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को ही जान लेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और यह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी। वे यिज्रेल को उत्तर देंगे। 23 और मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा, और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लो अम्मी से कहूंगा कि मैं तेरी प्रजा, और वह कहेगा हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। होशे 3 होशे 3:1 है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा कि अब जाकर ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय को प्यारी हो, क्योंकि उसे यद्यपि इज़राइल पराये देवताओं की ओर से फिरे और दाख की टिक्कियों से प्रीति रखी है, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जव देकर मोल लिया, और मैंने उससे कहा कि तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं तेरे लिए ऐसा ही कर रहूँगा। क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राज, बिना हाकिम, बिना यज, बिना लाठ और बिना एपोद ग्रह देवताओं के बैठे रहेंगे। 5 और वे उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसी उत्तम वस्तुओं के लिए थराते हुए आएंगे। होशे 4:1 है। इस्राएलियों, यहोवा का यह वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का यह मुकदमा। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न परमेश्वर का कुछ जान है। यहाँ शाप देने वाले, झूठ बोलने वाले, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं, और खून ही खून होता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे, और समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी। देखो, कोई विवाद न करेगा, न कोई उलाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। 5 तू दिन दोपहर ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता को नाश करूंगा। मेरे जान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे जान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा, जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा की पाप बलियों को खाते थे, और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वह याजक की भी होगी। वे मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा, और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। 10 वे खाएंगे तो नहीं सही, परंतु तृप्त न होंगे, और वैश्यगमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वैश्यगमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। 12 मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं, और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है, और वे परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। बांज, छिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी अच्छी होती है, क्योंकि इसलिए कि वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज करते हैं, और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई हैं। जब तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तब मैं उन्हें दंड न दूंगा, क्योंकि मनुष्य आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते हैं, और देवदासियों के साथ के साथी होकर यज करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते वे नाश हो जाएंगे। 15 हे इज़राइल, यद्यपि तू छिनाला करता है, तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल को न खाओ, और न बेतावेन को चढ़ जाओ, और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ न खाओ, क्योंकि इज़राइल ने हठीली कलोर की नाई हठ किया है। क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई नाई लंबे चौड़े में मैदान में चराएगा? 17 एप्रैम मूर्तों का संगी हो गया है, और इसलिए उसको रहने दो। जब वे दाखमधु पी चुकते हैं, तब वैश्यागमन करने में लगते हैं। उसके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। उन 19 आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी, और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। होशे 5:1 याजक, यह बात सुनो, हे इज़राइल के सारे घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राज्य के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बनाए गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ और इज़राइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है।
हे एप्रैम, तूने छिनाला किया और इज़राइल अशुद्ध हुआ है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर और फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इज़राइल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे विचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों का नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरी फूको। बेतावन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का निश्चय है, मैंने उसी का संदेश इज़राइल के सब गोत्रों को दिया है। 10 यहूदा के हाकिम उनके समान हुए, जो सिवाना बढ़ लेते हैं, और मैं उन पर अपनी जलजलाहट की न्याय उड़ेलूंगा। एप्रैम पर अंधेर किया गया, वह मुकदमा हार गया, क्योंकि वह जील लगाकर उस पर आज्ञा चला दिया है। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूँगा। जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अश्शूर के पास गया और यारेब के राजा को कहला भेजा, परंतु ना वह तुम्हें चंगा कर सकता और ना तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा, तब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई छुड़ा न सकेगा। 15 जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब मैं जेल लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। होशे 6 होशे 6:1 चलो, यह हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे गाँव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा कर देगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित होंगे। आओ हम जान ढूंढे, वरन वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना अब भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे एप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? मैं यहूदा मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरा उड़ जाने वाली ओस के समान है। 5 इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन कुल्हाड़ी पर चलाकर उन्हें काट डाला, और अपने वचनों से उन्हें घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का जान रखें। परंतु उन लोगों ने अदाम की नाई वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। गिलाद नाम गड्डी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठे रहते हैं, वैसे याजक का दल शेकेम के मार्ग में वध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया। 10 इजराइल के घराने में मैंने रोए खड़े होने के कारण देखा है, और उसमें एप्रैम का छिनाला और इजराइल की अशुद्धता पाई जाती है। 11 और हे यहूदा, जब मैं अपने प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहरा हुआ है। होशे 7 होशे 7:1 जब मैं इज़राइल को चंगा करता हूँ, तब एप्रैम का अधर्म और शोम्रोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं, और चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि ये वह हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों में जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। 3 वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं, जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब जब तक आटा नहीं गूंदा जाता और खमीर से नहीं फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उकसाता। 5 हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब वे अपना मन तंदूर की नाई तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर की तंदूर को धधकती लो के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर की नाई धधकते और अपने नाइयों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए, और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। एप्रैम देश देश के लोगों में मिला जुला हुआ रहता है, और एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न की गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ा है, परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं बाल पके हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। 10 इजराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रैम एक बोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों को दुहाई देते हैं और अश्शूर को चले जाते हैं। जब वे जाएं,
तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा, मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं, मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। तेरा उन पर हाय, वे मेरे पास में भटक गए हैं, उनका सत्यानाश हो जाए, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मेरे मन से दुहाई नहीं देते, परंतु अपने मन पर, अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं। वे मुझसे बलवा करते हैं। 15 मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधानगी और नहीं, वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। इसलिए उनकी हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्ठों में कोई उड़ाए जाने का यही कारण होगा। होशे 8:1। अपने मुंह से नरसिंगा लगा लगा वह उकाब गिनाई युवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी है और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इजराइल लोग तुझे जानते हैं। परंतु इजराइल के ने भलाई को मन से उतार दिया, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिसमें वे ही नाश हो जाएं। 5 हे शिमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? यह इजराइल से हुआ, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण शिमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लेवेंगे, उनके लिए कुछ खेत नहीं रहेगा, कुछ खेत खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो वो परदेशी उसे खा डालेंगे। इजराइल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड को बिछुड़ के रहता है। एप्रेम ने यारों की मजदूरी पर रखा है। 10 यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बना कर रखें, तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने वालों को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहराने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उन उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र से लौट जाएंगे, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसारा कर महल बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गड्ढे भस्म हो जाएंगे। होशे 9। होशे 9:1। इज़राइल के, हे इज़राइल, तू देश देश के लोगों की नाई आनंद में मग्न मत हो, क्योंकि क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी है। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और न नए दाख मधु के घटने से वे खाए जाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रेम मिस्र से में लौट जाएगा। वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु का अर्घ न लेंगे, न उनके बलिदान उनको भाएंगे। उनकी रोटियां शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेंगे। जितने उससे उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। 5 नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु मर जाएंगे, और मिस्री उनकी लोथें इकट्ठी करेंगे और मोब के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मन भावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में फंसेंगी, और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इज़राइल जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण। भविष्यद्वक्ता जो मूर्ख और जिस पुरुष का आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। प्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ भविष्यद्वक्ताओं सब मार्ग में बहेले का फंदा है। वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, सो वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। 10 मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसा कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखों पर ऐसी दृष्टि की जैसा अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने तई लज्जा का कारण होने के लिए
होने के लिए अर्पण कर दिया है और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए हैं। ए प्रेम का वैभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा, न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ दे रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने लड़के बालों का पालन पोषण करके बड़ी बड़े भी करें, तो भी मैं उनके यहाँ तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा। तब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा, तब उन पर हाय तेरा। जैसा मैंने शोर को देखा वैसा ए प्रेम को भी मन भाव स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने लड़के बालों को घातक के सामने से जान पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे, तू क्या देगा? दंड दे, तू क्या देगा? यह है कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाऊं और स्थान सूखे रहें। 15 उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उनको घृणा की है। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रेम मारा गया, उनकी जड़ सूख गई है, उनमें फल न लगेगा, और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी न जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरेंगे। होशे 10। होशे 10। होशे 10:1। इज़राइल एक लहलाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे हैं, परंतु ज्यों ज्यों उससे फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई, और जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे वैसे सुंदर लाटें बने। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों के को टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे कि हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो हमारा राजा क्या कर सकता है? वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे की नाई नाई दंड फूले फलेगा। समारिया सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी पुजारी जो उसके कारण मग्न होते थे उसके प्रताप के कारण इसका विलाप करेंगे, क्योंकि वह उनमें से उठ गया है। चाहे वह यारेब यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अशशूर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रेम लज्जित होगा और इज़राइल भी अपनी युक्ति से लज जाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा, और आवेन के ऊंचे जल जो इस्राएल का पाप है वे नाश होंगे। उनकी वेदियां जड़बेरी पेड़ और ऊंट कटेरे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हमको छिपा लो, और टीलोग से हम पर गिर पड़ो। हे इज़राइल, तो गिबा के दिनों में पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्य के संग लड़ाई में न फंसे? 10 जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। ए प्रेम सूखी हुई बच्चियां है, और जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैं उनकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुतों से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा, और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसे बेतरबेल बेतरबेल नगर युद्ध के समय में शल्मन के द्वारा नाश किया गया था। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। 15 तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इज़राइल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। होशे 11। होशे 11। जब इज़राइल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितने वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते। मैं ही ए प्रेम को पाँव पाँव चलाता और उनको गोद के लिए लिया फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं ही हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनसे किया। 5 वे मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अश्शूर उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों से चलेंगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेंगी, और यह उनकी युक्तियों का कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने लगी है,
यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी महिमा नहीं करता। हे एप्रैम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं तुझे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सोबीम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और न मैं फिर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ और मैं क्रोध क्रोध करके न आऊंगा। 10 वे यहोवा के पीछे चलेंगे, वह तो सिंह की नाई गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थर्राते हुए आएंगे। 11 वे मिस्र में चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश की पंडुकी की भांति थर्राते थर्राते हुए आएंगे और मैं उन्हीं के घरों में बसा बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। 12 एप्रैम ने मिथ्या से और इज़राइल के घराने ने छल से मुझे घेरा और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहे। होशे 12। होशे 12 1। एप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते हैं और मिस्र से तेल बेचते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है। वह याकूब को उसके लाल चाल चलन के अनुसार अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदल देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। 5 यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जिसका स्मरण यहोवा का नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर से कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। वह व्यापारी है, उसके साथ है और उसके हाथ में छल का तराजू हो और अंधेर करना ही उसको भाता है। एप्रैम कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया जाता जिससे पाप लगे। मैं युवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसे नियत पर्व के दिनों में हुआ करता था। 10 मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा है और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर में नहीं? वे पूरी चली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियां उन डेरों के समान हैं जो खेत की रेगारियों के पास हैं। याकूब आराम के मैदान में भाग गया। वहां इज़राइल ने एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा ये इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसकी रक्षा हुई। 14 एप्रैम ने अत्यंत रिस दिलाई, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहा और उसने अपने परमेश्वर के नाम से जो बट्टा लगाया था वह उसी को लौटाया जाएगा। होशे 13। होशे 13 1। एप्रैम जब बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इज़राइल में बड़ा था, और परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। 2। और अब वे लोग जो पाप पाप पर पाप बढ़ाते हैं, अपनी बुद्धि से चांदी चांदी डालकर ऐसी मूर्तें बनाई हैं जो कारीगरों से ही बनी है, उन्हीं के विषय में लोग कहते हैं कि जो नरमेध हैं वे बछड़ों को चूमे। 3। इस कारण वे भोर के मेघ तड़के सूख जाने वाली ओस खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी और चिमनी से निकले हुए धूप के समान होंगे। मिस्र देश में से यहोवा मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़कर किसी को परमेश्वर न जानना, क्योंकि मेरे सिवा तेरा उद्धार करता नहीं है। 5। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इज़राइल चराए जाते थे वे तृप्त हो गए थे। तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया था, इस कारण वे मुझे भूल गए हैं। सो मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा। मैं बच्चे छीनी हुई रिचनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय में झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह की नाई उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन वन पशु ऊन को फाड़ डालते हैं। हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यही है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। 10। अब तेरा राजा कहाँ रहा? तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए और तेरा न्याय कहाँ रहे, जिनके विषय में तूने कहा था कि मेरे लिए राज्य और हाकिम ठहरा दे। 11। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उनका पाप संचय किया हुआ है, उनको जच्चा सी पीड़ाएं उठेंगी। परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से नहीं आता। मैं उसको अधोलोक के वश में छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसका छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही है? अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा।
15 चाहे वह अपने भाइयों से अधिक अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी, और युवा युवा की ओर से मरुस्थल में आएगी, और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जन हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं लूट ले जाएंगी। सामरिया दोष ठहरेगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे और उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। होशे 14 1। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर यहोवा की ओर फिर उससे यह कह कि अब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंध में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया। 5। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण की नाई फूले फैलेगा और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। 6। उसकी जड़ जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभाई जलपाई सी और उसकी सुगंध लाबानोन सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई फूलेंगे फलेंगे, और उसकी कीर्ति लाबानोन की दाखमधु सी होगी। प्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम है। मैं उनकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वह इन बातों से समझेगा, जो प्रवीण हो वह इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि युवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनसे ठोकर खाकर गिरेंगे। योएल 1। योएल 1। योएल 1। यहोवा का वचन जो पूतेल के पुत्र योएल के पास पहुंचा है वह यह है। हे पुरानियों सुनो, हे देश के रहने वाले सब सुनो, कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखों के दिनों में कभी हुई है? अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो, और अपने लड़के बालों से, और फिर उनके लड़के बालों से आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा है उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया है, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा है उसे ये लेक नाम टिड्डी ने खा लिया है, और जो कुछ ये लेक नाम टिड्डी से बचा है उसे हासिल नाम की टिड्डी ने खा लिया है। हेमत वालों 5। हेमत वालों उठो और रो, और सब के सब दाखमधु पीने वालों नए दाखमधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक नई जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के हैं और डाढ़े सिंगनी की सी हैं। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया, और उसकी डालियां छिलने से सफ़ेद हो गई हैं, जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। 10। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया। नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष को कुलमुला गया है। अनार, ताव, सेब, वर्ण, मैदान, ये सब सूख गए हैं, और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा। हे याजकों, कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी के टहलुए, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुए, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दुहाई दो। 15। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मग्न जाता नहीं रहा? बीज बीज डेलों के नीचे झुलस गए हैं, भंडार सूने पड़े हैं, और खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल निकल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियों का पाप फल भोग रही हैं। हे युवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि मैं जंगल की चराई चराई आग का कोर हो गई, और मैदान के सब वृक्ष वृक्ष ज्वाला से जल गए। 20। वन वन पशु भी तेरे लिए हाफते हैं, क्योंकि जल के जल के सोते सूख गए हैं, और जंगल की चराइयाँ आग का कोर हो गई हैं। योएल 2।
जोएल 2 1। सियोन में नरसिंगे फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश में रहने वाले वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वह निकट है, वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। और जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और समर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी वैसी कभी न हुई, और न उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे 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 तो आग भस्म करती जाएगी, और उसके पीछे पीछे लो जलती जाएगी। उसके आगे तो भूमि तो एदोन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उनका रूप घोड़ों सा है, और वे सवारों के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। 5। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ की चोटियों पर रथों के चलने का। वह खूंटी भस्म करती हुई लो का था, जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के नाई दौड़ते हैं और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, और कोई अपनी पाँति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पातियां नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घेरों में ऐसे घूमते हैं जैसे चोर खिड़कियों में घुसते हैं। 10। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थ्य है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो भी यहोवा की यही वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देखकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। 15। सिय्योन में नरसिंगे फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा इकट्ठा करो, सबों को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों को, दूध पीओं को भी इकट्ठा कर लो। दूल्हा अपनी कोठरियों से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक तो यहोवा के टहलुए वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खाओ, अपने निज भाग के नाम धराई न होने देना, अन्य जातियों उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि परमेश्वर कहाँ रहा। जब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया कि सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, पर तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों के साथ तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। 20। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा, और एक निर्जल और उजड़ देश में से निकाल दूंगा। इसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और इसका पीछा समुद्र के पश्चिम की ओर होगा। उससे होगा और उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं। हे देश, तू डर मत, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, वृक्ष उगने वाले हैं, अंजीर का वृक्ष दाखलता अपना बल दिखने लगेंगे। हे सिय्योन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रास कुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। 25। और जिन वृक्षों में उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली, और उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किया, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ, और मैं यहोवा हूँ, तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और दूसरा कोई नहीं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुराने सोपन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29। तुम्हारे दास और दासियां उन पर से मैं उन दिनों को अपना आत्मा उड़ेलूंगा। 30। और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार और अर्थात लोहा और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा।
31 यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा चंद्रमा रस रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत और यरूशलेम में बचे हुओं को यहोवा बुलवाएगा, वे उद्धार पाएंगे। योएल 3। योएल 3:1 सुनो, जिन दिनों में मैं और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में जाऊँगा, और वहाँ के लोग और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा और अपने निज भाग इस्राएल के विषय में जैसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली है और एक लड़का वेश्या के बदले में दिया है और एक लड़के बेच कर दाखमधु पिया है। हेशोर और सीदोन, फलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुम तो मुझसे क्या काम है? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझको बदला भी दो तो मैं तुम्हारा शीघ्र ही दिया हुआ बदला तुम्हारे सिर पर डाल दूंगा। 5 क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोने से लिया है और मेरी अच्छी और मन भावनी वस्तुएं अपने मंदिर में ले जाकर रखी हैं, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया और बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे सिर पर ही डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटी और यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और उनके शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने कहा है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। 10 अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और लोहे अपने अपनी हसिया को पीट कर बर्ची बनाओ, और जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां से ले आ। जाति जाति के लोग उबर कर चढ़ाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने बैठूंगा। हसुआ लगाओ, क्योंकि खेत एक पक गया है। आओ, दाख रोंदो, क्योंकि होज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे हैं, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। 15 सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे, और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थर्राएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है, और यरूशलेम पवित्र पवित्र ठहरेगा, और परदेशी उसमें से होकर फिर न जाने पाएंगे। और उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में एक सोता फूट निकलेगा, जिससे शित्तीम का नाम नाला निश्चित जाएगा। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। 20 परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम की पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब ठहराऊंगा, क्योंकि जो वह सियोन में वास किए रहता है। आमोस आमोस 1। आमोस 1। आमोस तकोई जो भेड़ बकरियों को चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा योराबाम के दिनों में बूईडोल के 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन में कहे हैं। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपने शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएंगी। यहोवा यूं कहता है कि दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दबाने वाले यंत्रों से रोन डाला। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग जलाऊंगा और उससे
बेहनद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। 5 मैं दमिश्क के बिंडो को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और एदेन के घर में रहने वाली राजदंडधारी को नाश करूंगा। और आराम आराम के लोग बंधुआए होकर कीर को जाएंगे। योवा का यही वचन है। योवा यूं कहता है कि अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले लिए गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं अज्जा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद में रहने वालों को, अश्कलोन के दंडधारी को विनाश करूंगा और मैं एक अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलिस्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है कि सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। 10 इसलिए मैं शोर के शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। 11 यहोवा यूं कहता है कि एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार के लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। 12 इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उसमें बोरसा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यूं कहता है कि अम्मोन में 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढ़ाने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला है। इसलिए मैं रब्बा के शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी और वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा। 15 और उनका राजा अपने हाकिमों और समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। आमोस 2 यहोवा यूं कहता है कि मुआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया है। इसलिए मैं मुआब में आग लगाऊंगा और उससे किरियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मुआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायी को नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है कि यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा पुरखा चलते थे वे ही भटक गए हैं। 5 इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उसमें यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यूं कहता है कि इजराइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसे दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपया के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूते के लिए बेच डाला। वे कंगालों के सिर पर की धूलि का भी लालच करते और नम्र लोगों का मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे वे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्र पर सोते और दंड के रूप से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया है। उनके लंबाई देवदारों की सी और उनका बलबाज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने उनके ऊपर से उसके फल और उसके नीचे से उसकी जड़ की नाश की। 10 और मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक फिरता रहा। फिर तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराए। हे इजराइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। परंतु तुमने नाजीरों को दाखमधु पिलाया और नाबियों को आजादी की भविष्यवाणी न करें। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाती है। इसलिए वेग दौड़ने वालों को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य कुछ काम न होगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। 15 धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा। सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा और शूरवीर में जो अधिक वीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। आमोस 3:1 इज़राइल, हे इज़राइलो, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसमें मिस्र देश में लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े
अपने मान से गुर्राएगा। 5 क्या चिड़िया बिना फांदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? 6 क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थर्राएंगे? क्या लोग युवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति न पड़ेगी? इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न कर सकेगा। कौन सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? अश्दोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठा होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच में क्या ही अंधेर का काम हो रहे हैं। 10 यहोवा की यही वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सिधाई के काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि देश का घराने वाला एक शत्रु होगा, वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। 12 यहोवा यूँ कहता है कि जिस भांति चरवाहा सिंह सिंह के मुंह से 2 टांगे व कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे इजराइल लोग जो समरिया में बिछोने के एक कोने में रेशमी गद्दी पर बैठा करते हुए भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यही वाणी है, देखो और याकूब के घरानों से यह बात चिता कर कहो, जिस समय मैं इजराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वादियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। 15 और मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन को भी नाश होंगे और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमोस 4। आमोस 4 1। हे बशान की गायों, यह वचन सुनो, तुमको जो समारिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने पति से कहती हो कि ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है कि देखो, तुम पर तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं, तुम कट्टियों से और तुम्हारी संतान मछलियों और बंशियों से खींच लिए जाएंगे और तुम बाड़े के नाकों में से होकर सीधी निकल जाओगे और हरमोन में डाली जाओगे। और यहोवा की यही वाणी है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे बोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन को लाया आया करो। 5 धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इजराइलियों, ऐसा करना तुमको भावता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी है और तुम्हारे तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की गटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर करने आए। यहोवा की यही वाणी है। 7 और जब कटने के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसाकर दूसरे खेत में न बरसा, वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। युवा की यही वाणी है। नो, मैंने तुमको लहू लहू और गेरुई से मारा, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारी और अंजीर की जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। युवा की यही वाणी है। युवा की यही वाणी है। 10 मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवारों से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी को की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई। और तो भी तुम मेरी ओर से फिर करने आए। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उल्टा था, और तुम आग से निकलती हुई लुटकी के समान ठहरे। तो भी तुम मेरी ओर फिर करने आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। तेरा देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला, और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, और भोर को अंधेर करने वाला, और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आमोस 5। आमोस 5:1। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत सुन, विलाप के गीत के वचन सुन, जो
मैं तुम्हारे विषय से कहता हूँ, इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई है और फिर उठ न सकेगी, और वह अपनी ही भूमि पर पटक दी जाएगी और उसका उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जिस नगर में 1000 निकलते हैं उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिसमें से 100 निकलते हैं उसमें 10 ही बचे रहेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यूँ कहता है कि मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। 5 बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। 6 युवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उससे भस्म करेगी, और बेतेल में उसका कोई बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म की मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपिचिया और मृगशीरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो अंधे दिन को अंधकार कर देने को रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। परंतु वह तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देता है और गड्ढ का भी सत्यानाश करता है। 10 जो सभा को उलाना देता है वह उससे बैर रखते हैं, और जो खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुमको कंगालों को लताड़ा और भेंट कहकर उससे उससे अनहर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हुए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भरी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते हो और फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसा समय चुप का रहे, क्योंकि उसका समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को देखो, ताकि तुम जीवित रहो, कि तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारा ही संग है। 15 बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बच्चे बच्चे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना होगा, और जब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे, वे किसानों को शोक करने के लिए, और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उनके रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊँगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन में तुम्हारा क्या लाभ होगा। वह जो उजियारे का दिन नहीं है, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे बालू मिले, वह घर में आकर बीत पर हाथ टेके और सांप उसे डसे। 20 क्या है, सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा। हाँ, ऐसा घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलि की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, ताकि तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। परंतु न्याय की नदी की नाई तुम्हारे धर्म और महानत की नाई बहने दो। 25 है, इजराइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि का क्या मुझ को चढ़ाते रहे। 26 नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों को चरण पीठ और अपने देवताओं का तारा लिए फिरते रहे। 27 इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमोस 6। आमोस 6 एक है। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं, और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति हैं, प्रसिद्ध हैं, और जिनके पास इजराइल का घराना है। कलने नगर को जाकर देखो, और वहाँ जो हमात नाम बड़े नगर को जाओ। फिर फलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते हो और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और अपने भेड़ बकरियों में से मेमनों और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। 5 तुम सारंगी के साथ गीत गाते हो और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते हो और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाते सोते थे उनकी धूम जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा कि जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसे राजभवनों से बैर रखता हूँ। मैं इस नगर को उस सब समेत और उसमें जो शत्रु के वश में कर दूंगा। 9 और यदि किसी घर में 10 पुरुष बच्चे रहें तो भी वे मर जाएंगे। 10 और जब किसी चचा
जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठा लाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा कि क्या तेरे पास कोई और है, तब वह कहेगा कि कोई नहीं, तब वह कहेगा चुप रहे, कि हमें यहोवा का नाम नहीं लेना है, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ेंगे? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहाँ तुम लोगों ने न्याय से, विषय से और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला? तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद व्यर्थ हो जो व्यर्थ है, और जो कहते हो हम अपने ही यत्न से सामर्थ्य नहीं होगे। 14 इस कारण सारी सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, देख मैं तेरे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। आमोस 7 है। आमोस 7 है 1 है। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं यह देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटने के बाद की पिछली घास थी। जब वह घास खा चुकी थी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है। इसके विषय पर यहोवा पछताया और उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात अब न होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमे लड़ने को पुकारा, और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म हुआ चाहता था। 5 तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकता है, वह कैसे निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, फिर ऐसी बात न होगी। उसने मुझे यह भी दिखाया कि मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा कि हे आमोस, तुझे तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा कि एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में साहुल लगाऊंगा, मैं अब उनको न छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इज़राइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं योरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। 10 तब बेतेल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा योराबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इज़राइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोही की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस यूँ कहता है कि योरोबाम तलवार से मारा जाएगा, और इज़राइल अपनी भूमि से निश्चय बंधुआई में जाएगा। और अस्मिया ने आमोस से कहा कि हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जाए, और वहीं रोटी खाया करो, वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैंने तो भविष्यद्वक्ता था, और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छाटने आ रहा था। 15 और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे 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 फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल की भविष्यवाणी कर। 16 इसलिए तू यहोवा का वचन सुनकर तू कहता है कि इज़राइल की भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। 17 इस कारण यहोवा यूँ कहता है कि तेरे तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगे, और तेरी भूमि डोरी डाल कर बांट ली जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मारा जाएगा, और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई करेगा। आमोस 8। आमोस 8 1 परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूँ दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है, और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा कि धूपकाल के फलों में एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है, अब मैं उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा, और वे सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएंगी। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों का नाश करना चाहते हो। 5 जो कहते हो, नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोल कर एपा को छोटा छोटा और शिकेल को भारी कर दें, और छल से दंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूती देकर मोल लें, और निकम्मा अन्न बेचें। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। इस कारण
क्या इस कारण भूमि न कांपेगी और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे। इस देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर वह लहरें मारती मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि उस समय मैं सूर्य का दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश में दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। 10 मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव दूर दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर दूर के विलाप के गीत गवाऊंगा। और मैं तुम सब की कटी में टाट बांधूंगा और तुम सब के सिरों को मुंडवाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसे इकलौते के लिए होता है, और उस दिन कठिन होगा, दुख दुख के दिन सा होगा। 11 परमेश्वर यहोवा की यह वाणी देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उस देश उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। और यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारी और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा हो जाएंगे। 14 जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे भी गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। आमोस 9। आमोस 9:1। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा कि खंभे की कंगनियों पर मार, जिससे डेवढ़ियाँ हिले, और उन सब लोगों के सिरों पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा और न अपने अपने को बचाए वह बचने न पाएगा। वह चाहे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहाँ से मैं उसे हाथ बढ़ाकर उन्हें ले आऊँगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहाँ से मैं उन्हें उतार ले आऊँगा। चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूँगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि में ओट हो, वहाँ भी मैं उन्हें सर्प को उनके डसने की आज्ञा दूंगा। और चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहाँ भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा और उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए दृष्टि करूंगा। 5 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे घराने, उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है, घट जाती है। जो आकाश में अपने कोठरियाँ बनाते हैं और अपने आकाशमंडल की नेव पृथ्वी पर डालता है और समुद्र पर जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। इज़राइलियों, यहोवा की यह वाणी, क्या तुम मेरे लेखे कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इज़राइल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अमीरियों को कीर से नहीं निकाल लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप में राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नाश कर दूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में से चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुराना दाना भूमि पर न गिरेगा। 10 मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेंगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों जो मेरी कहलाती थी अपने अधिकार में लें। यहोवा जो यह काम पूरा करता है, उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लेवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जो लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को फिर ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगर को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियाँ लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। 15 मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी न उगाड़े जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।